नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद का एक सर्वश्रेष्ठ रस जिसका नाम है योगेंद्र रस। कितना प्यारा नाम रखा है भगवान कृष्ण के ऊपर, योगेंद्र रस। तो आदमी नाम सुन करके ही दवा लेने को उत्सुक हो जाता है और ऐसे ही इसके गुण हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव यह बताता हूँ कि यह हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है। तो एक वैद्य राज ने कहा कि हम योगेंद्र रस से हाई ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। तो हमने कहा कि हम दिन में 3 बार आएंगे, तुम 3 बार ही दोगे तो तुम्हारे सामने ही खाएंगे और बीपी भी ना पाएंगे। लेकिन हमारा बीपी कम नहीं हुआ। बाद में मालूम हुआ कि योगेंद्र रस जहाँ से खरीदा वहाँ से बैदराज 20% कमीशन लेके बनते गए और हमें पता नहीं कौन सी कंपनी का जा टिकाया। तो ये रस गलत नहीं, बस में गलत नहीं, लेकिन एक बात सीधी सीख ये समझने की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि रूमी मस्तंगी जो जड़ी बूटी है, असली का भाव 14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। और जब उसको कहते हैं पंसारी को कि हमें रूमी मस्तंगी सस्ती चाहिए, तो वो एक प्लेट के अंदर मात्र 500 रुपये किलो की रूमी मस्तंगी आपके सामने ला के रखेगा। अब एक अंदाज आप ये लगाओ कि रूमी मस्तंगी पीसी हुई अपन लेते हैं पंसारी से, तो वो यही कहेगा ये असली वाली है 14,000 रुपये किलो। इतने हरिश्चंद्र कैसे पैदा हो गए इस संसार के अंदर? नहीं, वो आपको 500 रुपये किलो वाली का ही पाउडर टिकाएगा जो कि आर्टिफिशियल बनता है मैदे से और सूजी से। आजकल हर चीज़ की नकल होती है, हर चीज़ यहाँ पे बिकती है। तो हर जगह ही देखो साग पे उल्लू बैठा है। और जब जड़ी बूटियों के अंदर ही मिलावट हो जाती है जिसका भाव 15-16 हजार का है, तो जिस योग के अंदर सोना और चांदी का योग है, तो वो बनाने वाले पहले अपनी जेब में रखेंगे और फिर इनमें डालेंगे। खैर जो भी है, हमारा काम जानकारी देना है। अगर असली योगेंद्र रस जो कि नियम से बना हो और शुद्धता उसके अंदर हो, सबकी सब चीज़ें उसमें प्योर पड़े, तो कोई कारण ही नहीं है कि कोई रोग ठीक ना हो। हाँ, योगेंद्र रस के सेवन से वात पित्त रोग, प्रमेह, बहुमूत्र, मूत्राघात यानी कि पेशाब की उत्पत्ति कम होना, अपस्मार, एपिलेप्सी, भगंदर, गुदा रोग, उन्माद, मूर्छा, टीबी, पक्षाघात, इंद्रियों की कमजोरी, सूल यानी कि शरीर में दर्द और एसिडिटी आदि समस्त रोग नष्ट होते हैं। त्रिफला के स्वरस अथवा शक्कर या च्यवनप्राश के साथ सेवन कराने से स्वस्थ मनुष्य कामदेव के समान तेजस्वी हो जाता है। निर्बलों को एक एक गोली दूध के साथ देना चाहिए। पुराना वात, अपस्मार, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोगों में सारस्वतारिष्ट या दमासा, ब्राह्मी और जटा मानसी के क्वाथ के साथ देना चाहिए। योगेंद्र रस को, ये योगेंद्र रस आयुर्वेदिक औषधियों में एक उत्कृष्ट और वीर्यवान वात सामक औषध है। ये मैं कह देता हूँ कि साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक असली चीज नहीं बनेगी ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। और ये आप उम्मीद करो ही मत कि आपको कोई असली चीज देगा, इसलिए बेधड़क होके खाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं। हाँ, ये विशेषतः हृदय, मस्तिष्क, वात वाहिनियां, मन और रक्त पर अपना प्रभाव दर्शाता है।
परंपरागत पचन संस्थान मूत्र संस्थान पर भी असर पहुंचाता है। इसके सेवन से वात हानियां सबल होती है, अतः जीर्ण वात विकार के साथ पित्त प्रकोप जन्य मुंह में छाले अपचन आदि लक्षण हो तब विशेष लाभदायक है। जीर्ण वात विकार अपस्मार और उन्माद, इन रोगों में ये निर्भयता पूर्वक दिया जा सकता है। योगेंद्र रस में हृदय को ताकत देने वाला गुण होने से हृदय बलवान बनता है और हृदय की संकोच विकास क्रिया नियमित होने से स्पंदन संख्या कम हो जाती है। रक्त में रहे विष और कीटाणुओं का नाश होकर रक्ताणुओं की वृद्धि होती है। इस हेतु से इस रोग से योगेंद्र रस देने से शमन हो जाता है और शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है, यानी कि हृदय के लिए ये हितकारी है। इसको लेने से जिनको घबराहट और जिनकी पल्पिटेशन बढ़ी हुई है वो कम हो जाती है। इस योगेंद्र रस के सेवन से पचे इंद्रिय सबल होने पर मूत्र संस्थान के प्रमेह आदि रोग का भी निवारण हो जाता है। शुक्र शुद्ध और गाढ़ा बनता है, काम की उत्तेजना होती है और देह दिव्य और तेजस्वी बनती है। मूत्र संस्थान के रोगों पर इसे शिलाजीत के साथ देना चाहिए। अति व्यवसाय यानी कि स्त्री समागम से, अधिक स्त्री के भोग से उत्पन्न टीबी का रोग जिनको हो जाता है, उनकी प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था में वीर्य पतला हो गया हो, स्वप्न दोष होता रहता हो, शिथिलता और व्याकुलता बनी रहती हो, तो इस रस का सेवन करने से 100 कीटाणुओं का नाश होता है, दाह शमन होता है और वीर्य सुदृढ़ होता है। फिर निर्बलता और व्याकुलता भी दूर होती है। मिर्गी वगैरह में और पागलपन के अंदर भी उत्पत्ति रस में विष वृद्धि होकर मस्तिष्क से विकृति होने पर होती है। दोनों रोगों पर स्मृति सागर, उन्माद गज केसरी और भूत भैरव रस लाभदायक है, परंतु कितने पित्त प्रधान प्रकृति वाले पुरुष रोगी तथा सगर्भा प्रसूता, छोटे बच्चे की माता आदि नाजुक स्वभाव वाली स्त्री रुग्णाओं में ताम्र भस्म, हड़ताल, मैनसिल आदि उग्र औषधियां सहन नहीं होती। उनको रक्त प्रसादक ब्रहणीय शरीर को पोषण देने वाला और जीवनीय गुण युक्त शीतल औषधि देनी चाहिए। इन गुणों का समन्वय योगेंद्र रस में होने से लाभ पहुंचाता है, यह हानि कम करता है। संक्षेप में यह रसायन अनेक महारोगों की अद्वितीय औषधि है। जो रोग अन्य औषधियों के दीर्घकाल सेवन से भी ठीक न हुए हों, वे इस औषधि के सेवन से थोड़े ही दिनों में निवृत्त हो जाते हैं। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली अनुपान के साथ दें। जैसे एसिडिटी का रोगी है तो मक्खन और मलाई और गुलकंद के साथ वो ले। कफ का रोगी है तो शहद के साथ लें। वात का रोगी है तो वो शहद के साथ ही लें और दूध साथ लें। योगेंद्र रस की खुराक जो है 1 से 2 गोली होती है, फिर स्थिति के हिसाब से होती है। ये सुबह और रात को लेनी चाहिए। योगेंद्र रस के जो घटक द्रव्य हैं वो खास करके हैं, जो रस सिंदूर है 2 तोला और सुवर्ण भस्म है, कांत लो भस्म है, अभ्रक भस्म है, मुक्ता पिष्टी है और भंग भस्म 1-1 तोला। सबको यथाविधि मिला 3 दिन घी कुंवार के रस में घोट कर गोला बनावें। फिर एरंड के पत्तों में लपेट के कच्चे डोरे से बांध धान्य राशियों तक 3 दिवस रखें।
उसके बाद निकाल करके खरल करके एक एक रत्ती की गोलियां बना के छाया में सूखा लें। एक रत्ती यानी कि 121 मिलीग्राम। तो इसके अंदर जो घटक हैं, रस सिंदूर है और सोना भस्म है, ये महंगा है, और मुक्ता पिष्टी है, ये भी महंगी है, बंग नहीं है इतनी महंगी। फिर भी ये कोई इतनी हानि करने वाला ये रस नहीं है। एसिडिटी का रोगी, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी, अथवा जिसके शरीर में दर्द वगैरह होते हैं, पित्त प्रदान रोगी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रस चिकित्सा में कुशल वैद्य का परामर्श लेकर के आप इसका प्रयोग करें। तो योगेंद्र रस, देखिए अभी मैंने जहाँ से देख के आपको बताया है, यूँ मान के चलो कि जो योगेंद्र रस का जो बुक्स है बड़ा आयुर्वेद का रस तंत्र सार है, जो कृष्ण गोपाल कारेड़ा आयुर्वेदिक वहाँ की छपी हुई है, तो उसके अंदर योगेंद्र रस का जिक्र कम से कम 4-5 पृष्ठ के अंदर किया गया है। इतना ये जबरदस्त है, इतना विस्तार इसका बताया है कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है, वो पूरा उसके अंदर है। और संक्षेप में मैंने बताया क्योंकि इतना बड़ा बताने के अंदर है जो 1 घंटा लग जाएगा, तो आजकल किसी को इतना समय नहीं। खास खास चीजें वो बता दी। योगेंद्र रस इतना तीव्र नहीं, इतना हानिप्रद नहीं। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो योगेंद्र रस की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को बिना कोई की एडवाइस के भी ले सकते हैं, जिनका बीपी हाई हो। लेकिन अपने बीपी पे निगाह रखें और जहाँ तक वो अपने वैद्य की देख रेख में लें। तो वो योगेंद्र रस के साथ में कामदूदा रस और गिलोय सत्व ये मिलाना अति आवश्यक है। ये मिलाने के बाद में फिर ये रस कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं करेगा। और योगेंद्र रस एक बहुत अच्छा रस है। अगर इसमें शुद्धता हो, ईमानदारी से ये अच्छा बनता हो, तो आप इसका धड़ल्ले से प्रयोग करके अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, लेकिन ये होने नहीं देते, क्योंकि बिना सोना चांदी के ये रोग जाते नहीं है। और सोना चांदी है अब देखने को भी नहीं है, तो आपको कोई नहीं देंगे सोना चांदी, सब मिट्टी के डालेंगे और मिट्टी के पैसे सोना चांदी से ज़्यादा आपसे वसूल करेंगे। तो जहाँ तक वो रस चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। मेरा काम सिर्फ एक एक जो आयुर्वेद के रस हैं उनके क्या कंटेंट्स हैं, उनका क्या काम है, और वो उनकी क्या डोज है, वो कब तक लेना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी देना मेरा काम है। लेकिन ये निर्माण, जितने भी रस चिकित्सा के निर्माण होते हैं, चाहे वो योगेंद्र रस हो, सोमनाथ रस हो, वृद्धवाद चिंतामणि रस हो, या नाना प्रकार के कोई भी क्यों ना हो, ये बहुत स्थान पे और बहुत साधन पे और रसायन शास्त्री इनके ऊपर एक हेड की तरह रहना और उसके ऊपर पूरी निगाह रखना। कहीं थोड़ा चूक गए तो हालत खराब हो जाना। तो ये इतना टिपिकल काम है कि इसे कोई भी वैद्य अपने घर पे नहीं बना सकता। और कोई कहते हैं कि मैं बनाता हूँ तो वो झूठ बोलता है। मेरे को बतावे, मैं आके देखूं कैसे बनाता है। 1-2 नाम तो बताएं कि हर तरह का रस वो घर पे बना सकते हैं क्या? और वो अगर बना सकते हैं तो यूं मान के चलिए कि वो एक फार्मेसी है, उतने के उतने साधन उसे जुटाने हैं, वो करने हैं, तो वो वैद्य नहीं, एक फार्मेसी को चला रहे हैं। रस चिकित्सा को घर पे नहीं तैयार किया जा सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें गज पुट करना और पुट लगाना
भावना देना, ये एक इतना टिपिकल काम है कि इसमें खूब जगह चाहिए, खूब बर्तन चाहिए, खूब एरिया चाहिए, 2-4 हेल्पर चाहिए, तब जाकर के जो बड़ी बड़ी फार्मेसियां हैं तो उनके एक सिस्टमेटिकल ढंग से काम होता है। और अभी सबसे अच्छा ये रस आता है मुल्तानी फार्मेसी का। मुल्तानी फार्मेसी दिल्ली की 1938 की है। और इसी तरह धूत पापेश्वर भी मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी से ज्यादा है, जो महाराष्ट्र की है। इन दोनों फार्मेसियों की आप दवा लेंगे तो आपको लाभ रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो भी 100% देते हैं, लेकिन वो 100 नहीं तो वो 80 देते हैं, बाकी तो आपको राख देंगे। अरे मेरे उनसे कोई दोस्ती नहीं, इनसे कोई नाराजगी नहीं। जो मैंने काम में लिया है, मैं दीनदयाल की भी तारीफ करता हूँ, मैं साधना फार्मेसी की भी तारीफ करता हूँ, चाहे वो कम चीज बनाए लेकिन अच्छी बनाती है। मैं कभी डाबर की नहीं करता, कभी बैद्यनाथ की भी नहीं करता। झंडू ऐसा है, ऊंजा का अच्छा है प्रोडक्ट। लेकिन ये जो दुकानदार हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं, रस और रसायन बेचते हैं, तो ये सबसे पहले इनको जो फार्मेसी कमीशन अधिक देती है उनका माल पहले आगे सरकाते हैं, और वो रोगी और चिकित्सक के सामने तारीफ के पुल बांधते हैं, इसलिए वो कहते हैं चलो यही दो, चाहे वो कचरा हो। और ये जो अच्छी चीज बनाने वाली है, मुल्तानी है, धूत पापेश्वर है, जंडू है, ऊंजा है, साधना है, दीनदयाल है, ये बहुत कम कमीशन देती है। इसलिए आपको थोड़ा अपने दिमाग से भी, ये 10-5 फार्मेसी है तो आप दवा का नाम याद नहीं रखें, तो ये तो नाम याद रखें कि हमको इसकी लेनी है। नहीं तो वैद्य तो आपको कहेगा कि छोटी से छोटी फार्मेसी, मान लीजिए ब्यास फार्मेसी, कोई ने योगी फार्मेसी, एक लाइसेंस ले लिया, 2 दवाई बनी, वही फार्मेसी होगी। क्या है फार्मेसी? कोई जरूरी है क्या 2 एकड़ के अंदर ही बनाई जाए? तो अपने चिकित्सा योग्य चिकित्सक से कराएं। और योगेंद्र रस से मैं आने आज को परिचित करा दिया। इसका प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, एसिडिटी में कर सकते हैं, लेकिन इसका अनुपान अपने चिकित्सक से पूछें कि एसिडिटी के लिए वो मक्खन के साथ खाएंगे या मलाई के साथ खाएंगे या गोदूध के साथ खाएंगे। कफ के रोगी शहद से लेंगे अथवा कोई क्वाथ से लेंगे। वात के रोगी शहद से लेंगे अथवा महारासनादि क्वाथ के साथ लेंगे। क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो दे चुका हूं कि आयुर्वेद जब भी कामयाब होगा कि किस दवा को किसके साथ अनुपान, हर जगह अनुपान सामने आता है बन करके। और बिना अनुपान के जो कोई भी, चाहे हीरा बसम भी हो, अगर कोई देगा तो उसे बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इसलिए अनुपान निर्धारित जब होगा कि चिकित्सक को ये मालूम हो कि मेरे सामने बैठा हुआ पेशेंट वात का है, कफ का है या पित्त का है, अथवा वात और कफ का है, अथवा सिर्फ पित्त का है, अथवा तीनों ही दोषों का है, उस हिसाब से वो उसकी दवाई का चयन करेगा और उसके साइड इफेक्ट न हो। इसलिए हर एक रस के साथ के अंदर गिलोय का सत्व अवश्य मिलाएंगे, अथवा मुक्ता पिष्टी जो ठंडी होती है उसको मिलाएंगे, अथवा परवाल पिष्टी जो ठंडी होती है वो मिला करके, और गर्म और ठंडी का जो बैलेंस करके कुशल चिकित्सक जो दवा देगा तो रोगी को 100% फायदा होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ऐसे अंदाजे से ही कर दिए, पानी से ले लूँ, हाँ ले लो, दूध से ले लूँ, हाँ ले लो, चाय से ले लूँ, मैं जल्दी उठता हूँ बैजी महाराज, हाँ यार ले लो। ये आयुर्वेद नहीं। आयुर्वेद को सीखना चाहिए और वीडियो को सब्सक्राइब